सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी आज एक बार फिर से खुदावंद के हुजूर आने के लिए, खुदावंद के इस फजल के लिए जो खुदा ने हम सब पर किया, और हम सब के सब अपने खुदा के हुजूर जमा हैं। इस बात के लिए दिल से खुदा के शुक्रगुजार हैं। और तीसरे साल की इस स्टडी के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं अपने खुदा के कि हमारा खुदा हमें हर रोज़ आगे बढ़ा रहा है। इस बात के लिए अपने खुदा की दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। और इन पैगामात के लिए जो आखिरी ज़माने में हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, इस बात के लिए भी अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और अभी तक तीसरे साल में हमारे 44 पैगाम हो चुके हैं। आज 45 नंबर पैगाम है। सो तीसरा साल बड़ी जल्दी कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा टाइम रह गया है। इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये सफ़र जिसको हमने स्टार्ट लिया था, ये हमारा तकरीबन कंप्लीट होने को है। सो इस तीसरे साल में बहुत सारे साथी हमारे साथ आए और बहुत सारे साथी हमसे बिछड़े इस क्लास के अंदर। और फितरत के अंदर ये बात साबित है कि ऐसा ही होता है कि शुरू में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन वक्त के हिसाब से लोग पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ है या हो रहा है कि शुरू में बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग कम हो गए और अब बहुत ही कम रह गए हैं जो तीसरे साल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जितने कंप्लीट कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा ने उन्हें ये तौफीक बख्शी कि वो इस काफ़िले में शुरू से अब तक साथ साथ रहे। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और जिन्होंने ये पैगामात सुने हैं वो ज़रूर बरकत पा चुके हैं या उनके वसीला से लोग आगे बरकत पा रहे हैं। हम ऐसा ईमान रखते हैं क्योंकि खुदा ऐसा कर सकता है और ऐसा कर रहा है। आमीन। सो तीसरे साल में 45 नंबर पैगाम समझने के लिए, सीखने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। पॉइंट हमारा जारी है, रहनुमाओं को क्या जानने की ज़रूरत है। तो उसी के अंदर आज ये हमारा 7वां पैगाम है। रहनुमाओं को क्या जानने की ज़रूरत है, 7वां मतलब पॉइंट इसके अंदर हमारा जारी है। पहला कलाम मुक़द्दस की फहरिस्त के बारे में था, दूसरा आलमगीर कलीसिया के बारे में था, और तीसरा खुदा ने इंसान को क्यों बनाया है, और फिर इसके बाद मौजूदा निशानात के बारे में, मौजज़ात के बारे में, फिर क़यादत की 5 नेमतों के बारे में, और फिर कलीसिया की बहाली के बारे में पैगामात थे। तो आज का जो टाइटल है वो है अबदी पनाह की तालीम। बिल्कुल सादा सा टॉपिक है। एक लफ्ज़ में आपको बात समझ आ जाएगी कि हम आज बात करने क्या वाले हैं। अबदी पनाह, अबदी मतलब अबदी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। अबदी, अबद या अबदी, अबद के साथ ये जुड़ा हुआ है, मंसूब है अबदी। और इसका कनेक्शन मुस्तकबिल के साथ है कि मुस्तकबिल में ना ख़त्म होने वाला वक्त, मुस्तकबिल में ना ख़त्म होने वाला वक्त। और पनाह जो लफ्ज़ है, पनाह फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है हमायत हासिल होना, या जिसका मतलब किसी चीज़ को ढांप लेना या छुपा लेना। किसी चीज़ को ढांप लेना, छुपा लेना, या किसी जगह पर बचने का जो ठिकाना होता है। या इसका एक और मतलब भी है कि हिफाजत करना, किसी चीज़ को कवर कर देना कि वो महफूज रह सके। तो आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो अबदी पनाह है। अबदी पनाह हमेशा के लिए, मतलब ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में या ना ख़त्म होने वाले सिलसिले में हम महफूज कैसे रह सकते हैं। कौन सी वो बुनियादी बातें हैं जो हमें महफूज कर सकती हैं। आमीन। तो बातें वही पुरानी हैं जो हमने सुनी हुई हैं, सीखी हुई हैं, लेकिन उनको एक अलग अंदाज में हम समझने की कोशिश
करते हैं। जैसे हमारा जो पीछे वाला टॉपिक था, काफ़ी खादमों के मुझे पर्सनली फ़ोन आए कि उन्होंने कहा सर जी पिछला जो पैगाम हमने सुना है ये बहुत ही अच्छा था, और ईदों को हमने एक अलग अंदाज में देखा कि ईदें जो है ये इंसान की हर बशर की ज़िंदगी में ये पूरी होती हैं। कोई इसको मानता है नहीं मानता है, इकरार करता है नहीं करता है, ये ईदें हर इंसान की ज़िंदगी में पूरी होती हैं। हर वो इंसान, इसको ऐसे करते हैं, हर वो इंसान जो मसीह की बात मानता है या मसीह की तरह जिंदगी बसर करना चाहता है। याद है आपको ईद फसा इंसान की जिंदगी में कब पूरी होती है? जब कोई बंदा तौबा करता है, तौबा करके बपतिस्मा लेता है। जब कोई बंदा तौबा करता है। और बेखमीरी रोटियों की ईद कब पूरी होती है? जब बंदा बपतिस्मा ले लेता है। और पहला फलों में कैसे शामिल होता है? जब रूल कुदस पा लेता है। तो ये तीनों ईदें एक ही सेटअप के अंदर रखी गई हैं। तो और बपतिस्मा, तौबा, बपतिस्मा और रूल कुदस भी एक ही सेटअप के अंदर रखा गया है। कोई इसका इनकार कर नहीं सकता। जैसे ईद फसा नाम के हिसाब से एक ही है, लेकिन इसमें तीन स्टेप हैं। तो पहला फसा, बेखमीरी रोटियों की ईद और पहले फलों की ईद। 8 दिन के अंदर ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह इंसान की जिंदगी में तौबा, बपतिस्मा और रूल कुदस पाना एक ही स्टेप के अंदर आता है। ऐसा नहीं कि आज तौबा कर लें और 10 साल बाद बपतिस्मा ले लें और 20 साल बाद रूल कुदस पा लें, ऐसा नहीं है। तौबा करो, बपतिस्मा लो, रूल कुदस इनाम में पाओगे। एक ही स्टेप के अंदर है, एक ही टाइम में आप बेखमीरे हो जाते हैं और फलों में शामिल हो जाते हैं। आमीन। और जब तक कोई बंदा तौबा नहीं करता, बपतिस्मा नहीं लेता, रूल कुदस नहीं पाता, वो उसकी जिंदगी में ये ईदें पूरी होती। तो मैंने कहा जो यीशु की तरह अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी के अंदर पूरा काम करता है, उसको उसकी जिंदगी में ये ईदें कंप्लीट हो जाती हैं। आमीन। सो इसके अगली ईदों को भी हमने देखा हुआ है और आज के जमाने को भी देखा है कि जो आज का जमाना है, आज का जमाना, आज जो ईद पूरी हो रही है, आज नरसिंगों की ईद का टाइम पीरियड चल रहा है, जिसमें हर बंदे के पास छोटा बड़ा नरसिंगा मौजूद है। हर बंदा कलाम सुना रहा है, हर दूसरे बंदे को वो जगाने की कोशिश कर रहा है। किसी के पास छोटा नरसिंग है, किसी के पास बड़ा नरसिंग है, किसी के पास चांदी वाला नरसिंग है, किसी के पास पीतल वाला हो सकता है या सोने वाला हो सकता है। मतलब बड़े से बड़ा भी है, छोटे से छोटा भी है। और पीछे मकसद क्या है? खुदा साबित कर रहा है कि नरसिंगा बजाया जा रहा है, किसी को जंग के लिए आमादा किया जा रहा है, किसी को उड़ने के लिए आमादा किया जा रहा है, किसी को बताया जा रहा है कि हम इस जमीन को छोड़ देंगे, हम अपने असली वतन में वापस चले जाएंगे। तो नरसिंगे इसीलिए बजाए जाते थे। तो आज कोई इसको मानता है नहीं मानता है, उसकी अपनी मर्जी है। आज हम नरसिंगा फूंक रहे हैं, आज हम नरसिंगा फूंक रहे हैं। और नरसिंगा खुदा का कलाम है जो हर रोज जिसमें फूंक मारी जाती है और फूंक मारकर अगले को जगाने की कोशिश की जाती है। और लिखा हुआ है नरसिंगा फूंका जाएगा और हम बदल जाएंगे। नरसिंगा फूंका जाएगा, तो आज नरसिंगा फूंका जा रहा है, यानी कि कलाम सुनाया जा रहा है। तो जो इसको सुन लेता है वो बदल जाता है। और यही एक कुलिया खुदा ने दिया हुआ है कि बदलने के लिए कलाम है। जब कलाम जिंदगी में असर करता है तो इंसान बदल जाता है। आमीन। तो ये सिलसिला जारी है। तो इसके बाद अगली बात कि जब हम मुर्दों में से जिंदा हो जाते हैं, अब्दियत में हम कैसे सेव रह सकते हैं या कैसे रहेंगे, इस पर आज हमने बात करनी है। कि यहां पर जब हम जिंदा हो चुके हैं, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, रूल कुदस पा लिया, अब्दी जिंदगी के अंदर हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे वहां पर पहुंचेंगे, इन पर आज हमने गुफ्तगू करनी है। आमीन। सो दुनिया के अंदर, यहां से हम बात का आगाज करते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अपने आप को मसीही कहते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, मानते हैं, अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि हम मसीही लोग हैं। और ये बातें पिछले पैगामों में भी हुई हैं, जो आज मैं यहां से स्टार्ट ले रहा हूं, कि बहुत सारे लोग अपने आप को मसीही कहते हैं,
लेकिन नजरियात और अकायद सबके फर्क है। नजरियात और अकायद सबके फर्क है। एक ही जगह पे रहते हुए मेरा अकीदा कोई और है, आपका अकीदा कोई और है। एक ही जगह पे रहते हुए कहते सारे ही अपने आप को मसीही हैं, कहते एक जगह पे जाके सारे ही इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह पे जाके सारे बिखर जाते हैं। तो ये नजरियात है, और इन नजरियात को लेते हुए ये खास पॉइंट है जो मैं शुरू में आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि दुनिया में हम सब के सब अपने आप को मसीही कहने वाले मुख्तलिफ नजरियात के हामी हैं, और नजरियात की जंग इस कदर तेज है, नजरियात की जंग इस कदर तेज है कि हम उस नजरिए को सुनते सुनते, हम उस अकीदे को सुनते सुनते एक दूसरे को बिदती कहना शुरू कर देते हैं। बातें सुनते सुनते एक दूसरे को बिदती कहना शुरू कर देते हैं। और बिदती का मतलब दीन के अंदर कुछ नया ऐड करना, जो दीन में पहले नहीं था उसको दोबारा से ऐड कर देना। तो एक बंदा कुछ मान रहा है, दूसरा बंदा कुछ मान रहा है, और इसी को लेते हुए नफरत इतनी बढ़ जाती है, नतीजा यह निकलता है कि हम एक दूसरे को बुलाना भी पसंद नहीं करते। होता है ऐसा, होता है कि नजरियात की जंग इस कदर तेज हो जाती है, अकीदों की जंग इस कदर तेज हो जाती है कि हम एक दूसरे को बिदती कहना शुरू कर देते हैं और फिर एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं। तब मुझे बताइए, मैं खुदा का खादम, आप खुदा के खादम, सबकी दौड़ अबदी पनाह में जाने की है। हमने अपने आप को उस जगह पे सेव करना है जहां पर हम दोबारा गलती गुनाह ना करें। लेकिन होता क्या है कि हम इसी बाइबल को पढ़ते पढ़ते इस कदर आगे निकल जाते हैं कि हम नफरत पे जाके खड़े हो जाते हैं। हम होना क्या चाहिए था, एंड इसका क्या होना चाहिए था? मोहब्बत का लेवल, पकीजगी का लेवल, दुआ का लेवल, रोजे का लेवल इस कदर बढ़ जाए कि दुनिया की कोई बात हमारे कानों तक पहुंचे ही ना। ऐसा ही होना चाहिए ना, क्योंकि आप सरदार कायन को देखते हो, सरदार कायन साल में एक ही दफा उस पनाह के अंदर जाता था जहां पर जाकर वो अपने आप को बिल्कुल महफूज समझता था, और उसके पीछे जो पर्दा था, पर्दा जो पाक मकाम और पाक तरीन मकाम को जुदा करता था, जैसे ही सरदार कायन अंदर चले जाते तो पीछे पर्दा गिर जाता था और उसके बाद खामोशी रहती थी। कोई गलती, कोई गुनाह, कोई बदी, कोई बदकारी, कोई बुरी बात, गंदा ख्याल उसके अंदर नहीं इंटर हो सकता था। क्यों? क्योंकि वो अबदी पनाह में चला गया है। वो अबदी पनाह के अंदर, वहां पर सिर्फ खुदा है, खुदा की प्रेजेंस है, उसकी हजूरी है, पाकीज़गी है। दुनिया की कानों में कोई आवाज इंटर नहीं हो सकती है, क्योंकि पर्दा गिर गया है। सरदार कायन दुनिया की तरफ से पर्दे को लगाकर खुदा की हजूरी में इंटर हो चुका है। तो होना तो मेरे साथ और आपके साथ भी यही चाहिए कि हम बाइबल पढ़ते पढ़ते पाकीज़गी में इस कदर आगे निकल जाएं, मोहब्बत में इस कदर आगे निकल जाए कि मैं दुनिया की कोई बात हमारे अंदर दाखिल ही ना हो सके। कौन क्या कहता है मेरे बारे में, इसकी कोई परवाह ना हो। तब जाकर आप कह सकते हैं कि मैंने उस पनाह को जिसमें मैंने अबदियत के अंदर जाके रहना है, मैं दाखिल हो चुका हूं।
मैं उसमें दाखिल। तो अगर अभी तक आवाजें पुरानी आ रही हैं, दुनियादारी की आ रही हैं, नफरत की आ रही हैं, जुदाइयों की, बिदतों की, बुग़्ज़ की आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक मैंने जो कुछ भी किया है वो सारे का सारा अभी ढोंग है। हाँ, अभी तक वो सारे का सारा ढोंग रचाया हुआ है। जैसे किसी ने लिखा, ढोंगी मोहब्बतां दा दरपेश मैनू एक सफर। मतलब जिस सफर में हम जा रहे हैं, इसमें लोग ढोंगी मोहब्बत रचाते हैं, ढोंग रचाते हैं, दिखावे की मोहब्बत करते हैं। बात आप किसी की एक भी बर्दाश्त ना करें, बात एक भी आप किसी की बर्दाश्त ना करें और क्या जी मैं मोहब्बत करता हूं, मुमकिन है? ऐसा मुमकिन? आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। वजह, आप क्योंकि पर्दे के अंदर जा चुके हो और पीछे दुनियादारी का पर्दा पीछे रह गया है। अब सिर्फ आपका फोकस, आपका टारगेट सिर्फ खुदा है और अब्दी पनाह है जिसके अंदर आपने सुकूनत करनी है। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता? वजह, क्योंकि हम पर्दे के अंदर इंटर होना ही नहीं चाहते। याद रखिए, जो भी पर्दे के अंदर चला गया उसे दुनिया की आवाज नहीं आती है। वो इतना साउंड प्रूफ पर्दा है कि लोग आपके बारे में जो मर्जी कहते रहे, आपको सुनता ही नहीं है। आपको सुनता ही नहीं। तो अगर आपको सुन रहा है, फलाना क्या कहता है, फलानी क्या कहती है, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, ऐसी थी तैसी ही फेर के रख देंगे। आप अभी तक उस सफर पर गए, उस पनाह के अंदर गए नहीं है। हम क्या कर बैठते? हम एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को बुरा बुरा कहना शुरू कर देते हैं। और एक दूसरे का नतीजा यह निकलता है कि हम नफरत करके एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। और करना क्या चाहिए था? करना क्या चाहिए? मोहब्बत अबदी पनाह है। मोहब्बत अबदी पनाह है, जिसमें एक दफा बंदा चला जाए, जिसमें एक दफा बंदा, फिर सुकून ही सुकून होता है, फिर स्वाद ही स्वाद होता है। क्योंकि आपने किसी की बात का बुरा मनाना ही नहीं है, आपने गाली के बदले गाली देनी नहीं है, आपने झूठ के बदले झूठ बोलना ही नहीं है। आपका लेवल सिर्फ पाकीज़गी का लेवल है, आपकी निगाह सिर्फ खुदा की तरफ है, दुनिया की तरफ। आपके कान खुदा की आवाज सुनने के मुंतजर रहते हैं, दुनिया के नहीं। ऐसा हमारे साथ चल रहा है, होता है। अगर तो आप दुनियादारी के हैं तो आप सिर्फ दुनिया की तरह सोचेंगे, और अगर आप खुदा के हैं फिर आप खुदा की तरह सोचेंगे। आमीन। एक और चीज मैं बाइबल से ऐड करना चाहूंगा, नहायत ही सुपर चीज है। यूं समझिए आपको एक कीमती चीज मिलने वाली है। बाइबल सारी की सारी कीमती, लेकिन बामौका जो चीज मैं आपको देना चाहता हूं नहायत ही खास है। मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम सब के सब बाइबल पढ़ते पढ़ते बजाय मोहब्बत में जाए नफरत में चले जाते हैं। तो कहने को हम कह रहे थे हमारे पास हिकमत ही बड़ी है, हमारे पास हिकमत ही बड़ी है। तो ये जो हिकमत है जो खुदा देता है उसमें क्या फर्क है, और जो दुनियादारी की हिकमत है उसमें क्या फर्क है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं और ये देना चाहता हूं। आइए याकूब के खत में चलेंगे, तीसरे बाब में उसकी 13 नंबर आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे और 18 नंबर आयत तक जाएंगे। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, जी गौर से सुनने, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, तुम में दना और फहीम कौन कौन है जो ऐसा हो
वो अपने कामों को नेक जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से हुक्म के साथ उस हिलम के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा हो। दोबारा पढ़ेंगे, जो दना आदमी है, लिखा है तुम में दना और फहीम कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हिलम के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। आपने समझा? तुम में दना कौन है, तुम में फहीम कौन है? फहीम यानी कि जिसके पास इल्म है, इल्म रखने वाला आदमी, दना आदमी आप में से कौन है? अगर आप में से कोई है जो अपने आप को नेक कामों के वसीला से, नेक चाल चलन के वसीला से और बड़ी हलीमी के साथ अपने आप को पेश कर सके। आगे क्या जी? लेकिन अगर तुम अपने दिल को सख्त अगर अपने दिल को सख्त हसद और तफरीके रखते हो, सिर्फ हसद नहीं है यहां पर, लेकिन सख्त हसद और तफरीके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो। तो क्या लिखा है? हक के खिलाफ शेखी ना मारो, ना शेखी मारो, ना झूठ बोलो। ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं ये जो हिकमत है जिसमें हसद है, जिसमें तफरीका है, जो हक के खिलाफ शेखी है और जिसमें झूठ पाया जाता है, लिखा है ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनियावी। ये हिकमत कौन सी है? दुनियावी। ये कौन सी हिकमत है जी? दुनियावी। दुनियावी हिकमत के अंदर झूठ भी पाया जाता है, दुनियावी हिकमत के अंदर शेखी भी पाई जाती है, दुनियावी हिकमत के अंदर दिल सख्त भी होता है, दुनियावी हिकमत के अंदर हसद भी पाया जाता है, दुनियावी हिकमत के अंदर नफरत भी पाई जाती है। तो मैंने कहा हम मुख्तलिफ नजरियात में उलझ कर इस कदर आगे निकल जाते हैं, हम एक दूसरे से हसद भी करते हैं, हम एक दूसरे से नफरत भी करते हैं, हम एक दूसरे के साथ तफरीके भी रखते हैं। तो बाइबल क्या कह रही है? ये वाली जो हिकमत है, ये कैसी हिकमत है जी? दुनियावी। ये दुनवी यानी कि दुनियावी है और नफसानी और यानी कि नफसानी, नफ्स की हिकमत है, और शैतानी। और इससे बढ़कर ये शैतानी हिकमत है। ये कौन सी हिकमत है जी? शैतानी। मैं कितनी दफा इस प्लेटफॉर्म से कह चुका हूं कि बाइबल अगर आपको आती है लेकिन साथ में आपके हसद भी मौजूद है, तफरीके भी मौजूद है, आप इस बात को अपने अंदर रख ले कि ये जो हिकमत आपको मिली हुई है ये शैतान ने दी है, खुदा ने नहीं दी है। ये वाली हिकमत जिसमें नफरत पाई जा रही है, हसद पाया जा रहा है, तफरीके पाए जा रहे हैं, आप कितने सियाने हैं, ये सब सियानपति आपको शैतान ने दी हुई है। आप इतने तेज बन गए बातें सुनाते सुनाते कि आप लड़ाई, नफरत फैला रहे, हसद फैला रहे हैं। ये खुदा की हिकमत नहीं है। खुदा की हिकमत आगे लिखी हुई है। इसलिए आगे क्या लिखा जी? पढ़िए। इसलिए कि जहाँ हसद और तफरीका हो, इसलिए जहां हसद और तफरीका होता है वहाँ फिसाद और हर तरह वहां क्या होता है जी? काम भी होता है। वहां पहली चीज के वहां पर फसाद होता है और हर तरह का बुरा काम भी होता है। ये फाइनल है जी। बाइबल कह रही है कि जहां पर हसद है और तफरीका है वहां पर फसाद भी है और हर तरह का बुरा काम भी होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से आती हाँ, ये मैंने कहा, ये एक सुपर चीज है जो आज मेरे लिए और आपके लिए। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती पहली चीज क्या जी? गिनती करनी है आपने। जो हिकमत ऊपर से आती है, पहली चीज क्या जी? वो पाक होती है। बोलिए, पहली चीज क्या है? पहली चीज पाक है। नंबर 2 पर, फिर मिलनसार, दूसरे नंबर पर क्या है? ये मिलनसार है। हलीम। मिलनसार को समझिए। मिलनसार, जब तक नफरत, फसाद, हसद, झगड़ा, लड़ाई आप में पाई जाती है, आप किसी से मिल ही नहीं सकते। आप किसी से मिल नहीं सकते, आपका दिल नहीं मिलता है। पेट तो मिल जाएगा, गले लगते लगते पेट आगे से मिलेगा, दिल अंदर से नहीं मिलेगा। वजह, क्योंकि हमने शैतानी हिकमत को अंदर पाल रखा है। तो ये वाली जो हिकमत जो खुदा देता है, पहली हमने पढ़ा पाक है, नंबर 2 पर मिलनसार, नंबर 3 पर हलीम है, और नंबर 4 पर ये तरबियत पजीर होती है, तरबियत हासिल करती है और तरबियत देती भी है। और नंबर 5 पर रहीम है, रहम करने वाली है, रहीम है। आगे नंबर 6 पर अच्छे फलों से लदी हुई है। नंबर 7 पर बेतरफदार, यानी कि किसी की तरफदारी
नहीं करती। और आगे बेरिया होती नंबर 9 पर बेरिया बेरिया होती है और सुलह कराने और वालों सुलह करने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। अगर कोई सुलह का तालिब है तो उसके लिए लिखा है सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल है, वो सुलह के साथ बोया जाता है। तो मैंने और आपने अपनी हिकमत को चेक करना है आज के इस पैगाम के वसीला से, क्योंकि ये लीडरों के लिए खास पैगाम है, पादरियों के लिए, क्योंकि पादरी एक दूसरे से बहुत ज्यादा हसद करते हैं इन नजरियात की वजह से। मेरा नजरिया फर्क है, आपका नजरिया फर्क है, ओ भाई अच्छी बात है, फर्क है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर बंदे का नजरिया हर बंदा इसी बाइबल से प्रूव करता है। हर बंदा इसी बाइबल से अपने नजरिए को प्रूव करता है। बेशक उसमें उसको बहुत सारी बातें उसके मुखालिफ भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने नजरिए पर कायम रहता है। तो मैं आपको 2-3 चीजें दिखाना चाहूंगा जो आज मुतनाजा है। आज के जमाने में कलीसियों के अंदर मुतनाजा है, यानी कि 2 तरह के धड़े बने हुए हैं। एक पार्टी ये मानती है और दूसरी पार्टी ये मानती है, और दोनों के अंदर नफरत का अंबार इस कदर ज्यादा है कि दोनों ही एक दूसरे को बिदअती कहते हैं, दोनों ही एक दूसरे को। और जाना कहां पर चाहते हैं? अबदी पनाह में। तो आज हम अबदी पनाह की तालीम को हासिल करने के लिए यहां पर बहस व तकरार कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, थोड़ा वक्त गुजार रहे हैं कि हमने अबदी पनाह में जाना है। तो अगर नफरत अंदर है, अगर नफरत गुस्सा अंदर है, क्या जा सकते हैं? हाँ। तो मैंने कहा 2 ही पार्टियां, अभी 3-4 पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा, दोनों धड़ों के अंदर ये बातें पाई जाएंगी। पहली चीज, हम ईमान से रास्तबाज ठहरते हैं या हम अमल से रास्तबाज ठहरते हैं? जी, ईमान से। ईमान और अमल दोनों। बहुत सारे लोग आज इस पॉइंट पर उलझन का शिकार है। बहुत सारे लोग ये मानते कि बस ईमान रखो, बस आप निजात याफ्ता है, और बहुत सारे ये कहते हैं कि आप अमल करो तो आप निजात याफ्ता है। तो दोनों पार्टियां ही एक दूसरे के खिलाफ हैं, क्योंकि दोनों कोई हवाले इसी बाइबल के अंदर से मिलते हैं। जो ये कहते हैं कि ईमान सही है, वो इसी बाइबल से साबित करेंगे, और जो अमल की बात करते हैं वो इसी बाइबल से साबित करेंगे कि आपका अमल करना जरूरी है। तो मेरे नजदीक ये दोनों बातें ही सही है। जब तक कोई बंदा ईमान ही नहीं रखता, वो अमल कर ही नहीं सकता है। ईमान है तो अमल है। हाँ, ईमान है तो अमल है। ईमान रखेंगे, अमल होएगा। लेकिन ऐसे लोग भी पाए गए दुनिया के अंदर जो चंदा तो देते हैं, चंदा देना खुदा का हुक्म ही एक तरह से है, दाई यकी भी देते हैं, खुदा का एक तरह से हुक्म है, शुक्राने देते हैं, एक तरह से हुक्म है, चर्च भी आते हैं, एक तरह से हुक्म है इबादत के लिए, लेकिन ईमान अंदर नहीं है। ये भी तो इसी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। अब ये वाला बंदा कहे जी मैं तो लड़कपन से हुक्मों पर अमल करता आ रहा हूं, हाँ, मुश्किल हो गया ना। मैंने कहा इसी बाइबल में सबूत मौजूद है, इसी बाइबल से रेफरेंस आपको मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये एक मुतनाजा पॉइंट है। आप अमाल से भी रास्तबाज ठहरा देंगे, आप अमल से भी रास्तबाज ठहरा देंगे, क्योंकि पलूस ने रोमियो के खत में ऐसी, मैंने यहां से स्टडी करवाई हुई है और इन अल्फाज पर बड़ी गहरी स्टडी करवाई हुई कि जब आप एक हुक्म की बात करते हैं तो पहले नंबर पर एक हुक्म अपने अंदर 3 तरह की शरह रखता है। और पहली चीज के डायरेक्ट ये खुदा का हुक्म है। पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है? हुक्म के अंदर
ये खुदा के मुंह से निकली हुई बात है। और नंबर 2 पर इसके अंदर जो शरीयत है वो ये है कि अगर इसको मानोगे तो बरकत मिलेगी। नंबर 3 पर अगर इसको नहीं मानोगे तो लानत मिलेगी। तो एक हुक्म के अंदर 3 बातें पाई जाती हैं। पहले नंबर पर यह हमारे खुदा के मुंह से निकली हुई बात है। नंबर 1, इस हुक्म को मानेंगे तो बरकत। नंबर 2, इस हुक्म को रद्द करेंगे तो लानत। नंबर 3 पर एक ही हुक्म के अंदर 3 तरह की बातें पाई जाती हैं। तो ये वाला जो हुक्म है, ये वाली जो शरीयत है, ये वाला जो ईमान है, पहले नंबर पर तो खुदा की बात पर ईमान रखना है कि खुदावंद जो कह रहा है मैं इस पर ईमान रखता हूं, आमीन। मैं इस पर ईमान रखता हूं। आमीन है जी। जो खुदा ने बोला मैं इस पर आमीन करता हूं। खुदा ने जो बोला वो सही बोला है। लेकिन इसके साथ ईमान रखते हुए ये बात तो आपने अपने अकीदे को पक्का करके दिखा दिया कि मैं ईमान रखता हूं। लेकिन अगली बात कि अगर चर्च के अंदर आपने ईमान रखा हुआ है, बाहर भी ईमान रखा हुआ है, लेकिन खुदा ने कहा कि आपने बुत परस्ती नहीं करनी है। ये एग्जाम्पल है। खुदा ने बोला कि आपने बुत परस्ती, मुझे नफरत है, आपने इस पर ईमान नहीं रखा है। इस बात पर मैंने ईमान रखा है कि खुदा ने मना किया है कि मैंने बुत नहीं पूजने, मैंने उनको नहीं मानना है। मैंने अंदर ईमान रख लिया है। लेकिन अगली बात कि चला जाऊं बूतों के पास और उनको सजदे भी करूं उनको, तो अंदर मेरा ईमान क्या करेगा? मेरा ईमान मुझे बचा लेगा? खुदावंद यीशु के कफारे पर ईमान रखता हूं लेकिन उसकी बात मानता, क्या बचा लेगा? मैं खुदा पर ईमान रखता हूं पर खुदा की कोई भी नहीं मानता हूं, क्या मुझे बचा लेगा? बातें दोनों इसके अंदर पाई जाती हैं। तो मैंने कहा ये मुतनाज़ा पॉइंट है और लोग जब इस पर बहस करेंगे तो लोग उलझ जाएंगे, या आज लोग उलझे हुए हैं। और इसी बात को लेते हुए लोगों ने बाइबल को ही एक तरह से किनारे लगा दिया है। बस ईमान रखो, ईमान अमल करना या नहीं करना कोई मायने नहीं रखता है। तो जो ईमान के जिम्मे वाले लोग हैं वो सिर्फ कहते हैं बाइबल पर ईमान रखो, खुदा पर ईमान रखो, और इसके रेफरेंस भी बड़े पक्के देते हैं। अब्राहम की बात सुनाते हैं। इसकी भी स्टडी हमने रूमियों के खाते में कराई हुई है कि अब्राहम ईमान से रास्तबाज ठहरा है। हबकूक का रेफरेंस 2 बाब की 4 आयत के अंदर, रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहता है। तो ईमान से तो जीता रहा। मैंने कहा इसी में आपके हवाले मौजूद है। लेकिन साथ साथ उनके अमाल उनके साथ साथ होंगे, उनके अमाल उनके। यीशु ने कहा मैं आने वाला हूं हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर। किधर है आपका ईमान? हाँ, अमाल भी तो चाहिए, किया क्या है? तो दोनों बातों को हमने इसको फाइनल किया हुआ है कि ईमान आपका उस हालत के अंदर है जब आप ईमानदारों की जमायत में बैठे हो, आप ईमानदार हैं। लेकिन बाहर जब चर्च से बाहर निकलेंगे फिर जिस बात पर ईमान है वो लोगों में करके दिखाना पड़ेगा ताकि साबित हो सके कि आप वाकई ईमानदार हो और जो आज जिस बात पर आप ईमान रखते हो आप उस पर अमल भी करते हो। आमीन। लेकिन इसके उलट क्या है? एक बंदा अमल करता है, एक बंदा और शेखियां मारता है, अपने काम पर तकिया करता है, तो इसका काम, इसका अमल भी लानती अमल करार दिया जाएगा। क्योंकि लिखा कि जो शरीयत के अमाल पर तकिया करता है, जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। वजह क्योंकि वो सारे काम दिखावे के लिए करते हैं, वो सारे काम शेखी मारने के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों का अमल भी उनको लानती ठहरा देगा। ये भी इसमें इसी बाइबल में दर्ज है। तो ये एक मुतनाज़ा पॉइंट है जो कलीसियों के अंदर राइज है। कुछ लोग ईमान के साथ है, कुछ लोग अमल के साथ हैं, और कुछ लोग हम दोनों के साथ हैं। क्या आप ईमानदारों की जमायत में हो, कलाम सुन रहे हो, इस पर आपने ईमान रखना है, और जब आपने बाहर जाना वक्त पड़ेगा आपने ये अमल करके दिखाना है, लेकिन साथ शेखी नहीं मारनी है। अमल करके शेखी, अगर आपने अमल ईमान भी रखते हैं और अमल भी करते हैं तो इसमें शेखी मारने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात पर ईमान रखें कि ये मेरे खुदा ने कहा था और मैंने कर दिया है। एक पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया। नंबर 2 पर शरीयत और फजल की बात है।
ये भी एक मुतनाज़ा पॉइंट है। और इसी के अंदर ये जितने पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, इन सब के अंदर लोग जो मुतनाज़ा भी हैं और इन्हीं को लेते हुए एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं। जो प्रॉब्लम, जो आज मुद्दा है, अब्दी पनाह में इंटर होने के लिए जो रुकावट है, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं कि तालीम हमने पाई, बाइबल पढ़ी, बाइबल सिखाते हैं, लेकिन नफरत से खुद भरे हुए हैं। ठीक है, आपका नजरिया किसी के साथ एग्री नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि आपकी बाइबल आपको उससे नफरत करने के लिए कह रही है। आप उसे अदावत रखो, आप उसे नफरत करो। नफरत करेंगे तो मैंने कहा यह डायरेक्ट वो हिकमत है जो शैतान अंदर डालता है। तो एक ब्रीक पॉइंट है जिससे ईमानदार रह जाएंगे, उनकी ब्रेक लग जाएगी, क्योंकि आपने सारी जिंदगी लोगों को सुनाई बाइबल और आप खुद नफरत का शिकार रहे। आप खुद नफरत के अंदर गुस्से का शिकार रहे, अदावतों का शिकार रहे, बुग़्ज़ का शिकार रहे। और बाइबल की जो हिकमत है, जो मिलनसार है, आपने कभी किसी के साथ मिलने का अमल ही नहीं किया है। ठीक है, नफरत होगी आपको हमारे नजरिए से, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम जहन्नमी लोग हैं, या आपके नजरिए में हमारा फर्क है तो आप जहन्नमी लोग हैं। हम यीशु मसीह के लहू के खरीदे हुए लोग हैं। तो नजरिए का फर्क होना फर्क बात है, अकीदे का फर्क होना एक फर्क बात है, लेकिन उसके इस नजरिए की आड़ में जो इब्लीस अंदर गंद डाल देता है, हमने उससे बचना है, क्योंकि हमने अब्दी पनाह में जाना है, हमने अब्दियत के अंदर जाना है। और उसके लिए कुलिया मैंने बताया, आप अपने आप को समझे, हम पाकतरीन मकाम के अंदर चले गए हैं और हमें कोई क्या कहता है, हमें उन बातों पर तवज्जो नहीं देनी है। तो दूसरी चीज मैंने आपके साथ शेयर की है, शरीयत और फजल का टॉपिक। इसके अंदर भी लोग मुतनाज़ा हैं। कुछ लोग शरीयत को मानने की बात करते हैं, कुछ लोग फजल की बात करते हैं। तो मैं आपको यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना चाहूंगा कि हम शरीयत को भी मानते हैं और फजल को भी मानते हैं, क्योंकि बगैर शरीयत के फजल नामुमकिन है। मैंने क्या कहा? बगैर शरीयत के फजल। शरीयत ने क्या कहा? ये करोगे तो आप लानती बन जाओगे, ये करोगे तो आप। तो जब हम लानती बन जाएंगे तो तब जरूरत पड़ेगी फजल की, तब जरूरत पड़ेगी। आप कहे जी शरीयत मौकी गई है, हुण फजल है, हुण आपने तो सिरे से उसका रगड़ा ही निकाल दिया कि जो चीज आपको पॉइंट आउट करती है कि सही क्या है और गलत क्या है। ओ भाई, जब सही गलत का कॉन्सेप्ट आपने खत्म कर दिया तो फजल में चाहिए ही नहीं। फजल में या चाहिए, मतलब हमने कुछ गलत किया ही नहीं। आज जब शरीयत ही नहीं, मैं आपको यह तालीम दे रहा हूं कि आज शरीयत नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूं, मैं कहता हूं जी शरीयत हम पर लागू नहीं है, तो आप आगे से कहिए ठीक है भाई साहब, बोलिए। तो अब मैं इस बात के लिए पाबंद हूं कि आप जो भी करें, आप, मैं आपको मना नहीं कर सकता हूं, मैं आपको मना, क्योंकि आप शरीयत से आप फजल की जरूरत भी नहीं है। फजल की जरूरत ही, क्योंकि जिसने हमें गुनहगार बनाना था वो चीज ही नहीं रही, तो फजल क्या करना है? हाँ, फजल क्या करना है? ओ भाई, जब हम देखे आदम ने गुनाह किया, मैंने थोड़ी किया है। हाँ, अपनी बात करते हैं, आदम ने गुनाह किया होगा, किया, ठीक है, किया जी, मैंने थोड़ी किया है। मेरे आने से पहले तो यीशु ने उसका कफारा भी दे दिया है। आज जिस जमाने में हम पैदा हुए, हमारे आने से पहले यीशु ने, आदम ने गुनाह किया था, यीशु ने कफारा दे दिया। हम तो बिल्कुल आजाद है ना जी, ना हमें शरीयत की जरूरत है ना फजल की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो आदम ने किया था उसका यीशु ने काम तमाम कर दिया। तो अब ना शरीयत रही, अब ना फजल रहा।
क्योंकि हम तो बिल्कुल ही आवारा आजाद हैं, जो मर्जी करें जो मर्जी ना करें। क्या ये तालीम है बाइबल की? हाँ नहीं, क्योंकि लिखा है कि जहां पर गुनाह शरीयत नहीं है वहां पर गुनाह गिना ही नहीं जाता है। तो आज शरीयत होगी, कोई अहकाम होंगे, कोई कानून होगा, जब हम उसको तोड़ेंगे तब जरूरत पड़ेगी फजल की, तब जरूरत पड़ेगी। हम कहेंगे खुदावंद अपने फजल से हमें मुआफ कर दे, अपने फजल से। तो शरीयत मौजूद है, जी, फजल भी मौजूद है, और ये आज का नहीं है, ये दोनों ही ये आज का, नहीं, ये बागे अदन से है। ये फजल ही तो था जो खुदा ने आदम और हवा पर किया कि गुनाह करने के बाद चमड़े खुद सलाई करके उन्हें देता है। ये क्या था जी? ये फजल था जो आदम हवा पर किया। खुदा ने उनको खत्म नहीं किया, गुनाह करने पर खत्म नहीं किया, बाग से बाहर कर दिया और साथ में नंगापन भी साथ ही खत्म कर दिया। तब बता दिया कि जब मैं आऊंगा तो मैं आकर खुद जिबा होकर अपना लिबास तुम्हें पहना दूंगा। हाँ, तो ये तो टोटल सारे का सारा वहां से चल रहा है। मैंने कहा शरीयत भी तभी मौजूद थी, फजल भी तभी मौजूद था, और शरीयत फजल दोनों मिलकर काम करते हैं। शरीयत फजल दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग मतनाज़ हैं, कोई शरीयत को मान रहे हैं, कोई फजल को मान रहे हैं। तो मैंने कहा हम दोनों को ही मान रहे हैं, हम दोनों के बारे में राय रखते हैं कि खुदा का कलाम सच्चा है, अटल है, अटल है, ना ये कभी पहले खत्म हुआ है ना ही ये खत्म होगा। क्योंकि इसकी निशानी हमारे उस्ताद जी ने बताई है कि जब तक आसमान और जमीन कायम है, जब तक आसमान और जमीन, ये नहीं लिखा कि पुराना कायम रहेगा या नया कायम रहेगा। ये वाला खत्म हो जाएगा, नई जमीन आ जाएगी, नया आसमान आ जाएगा, कलाम तब भी रहेगा, कलाम क्योंकि तब भी जमीन रहेगी, तब भी आसमान रहेगा। आसमान जमीन जब तक कायम है, ये कलाम खत्म होने वाला नहीं है। तो हम इस बात पर पूरा ईमान रखते हैं। हम शरीयत को भी मानते हैं, हम फजल को भी मानते हैं। लेकिन कलीसियों के अंदर ये मुतनाज़े है, कलीसियों के अंदर ये लड़ाई है, और इस लड़ाई का नतीजा ये निकलता है कि सारे ही एक दूसरे को बिदती कहते हैं। नंबर 3 पर बपतिस्मे की तालीम है। मत्ती के इंजील के मुताबिक 28वें बाब में बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और अमाल की किताब में खुदावंद यस्सु के नाम में बपतिस्मा दो। ये भी पॉइंट कलीसियों के अंदर मुतनाज़े है, और इसको लेते हुए तसलीसी और ओनली जीसस या वनस बिलीवर आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं। इतनी नफरत है, इतनी नफरत है, मैं आपको बता नहीं सकता। इस यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे में और बाप, बेटे, रूह कुदस के बपतिस्मे में इतनी ज्यादा नफरत है कि लोग हम क्योंकि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं, हमें डायरेक्ट लोग लानती भी कहते हैं, बिदती भी कहते हैं, और अपने चर्चेस के अंदर आने भी नहीं देते हैं। ये हमारा हाल है, हमारे साथ है, और हमारा दूसरों के साथ यही है। हम तसलीसी, ये तसलीसी है, नहीं, हमारा इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। नफरत हमने इस कदर पाल रखी है अपने अंदर, कहने को वो भी मसीह, कहने को हम भी मसीह, कहने को वो भी यीशु के खरीदे हुए, कहने को हम भी यीशु के खरीदे हुए, कहने को हम उनको बिदती कहते हैं, वो हमें बिदती कहते हैं। और नफरत इतनी कि हमें एक दूसरे को बुलाना भी पसंद है, हमें एक दूसरे को बुलाना पसंद। तो हम पहुंच कहां पर गए? हाँ, पहुंचे कहां पर? नफरत के उस सिरे पर जहां पर इब्लीस ने जाना है। अब्दी पनाह में जा सकते? नहीं, अब्दी हलाकत में चले जाएंगे। ये जो मतनाज़ा पॉइंट है, मैंने कहा दोनों ही पार्टियां, दोनों ही टॉपिक्स पर, जितने टॉपिक हैं, इन पर इसी बाइबल से अपनी अपनी थ्योरी को कायम कर सकती हैं और की हुई हैं। और वनस बिलीवर इसी बाइबल से यीशु को खुदा साबित करते हैं। ट्रिनिटी बिलीवर इसी जगह से, इसी बाइबल से खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस साबित करते हैं।
अगर करते तो यार इतनी नफरत दिखाने की क्या जरूरत है? थोड़ी सी बात ही आगे पीछे है ना। जी जी। हाँ, हाँ जी। थोड़ी सी बात ही आगे पीछे है, लेकिन नफरत इतनी ज्यादा कि मैं बता नहीं सकता हूं। ईदों का यही मामला है, ईदों वाला भी लोग हमसे इतनी नफरत करते हैं कि लोग हमें मुंह लगाना पसंद नहीं करते हैं। और शायद हमारा भी हाल यही है। हाँ, हम अपना डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम इतनी ज्यादा नफरत नहीं करते हैं, लेकिन मुस्यानिक पार्टी इस जगह पे, और मुस्यानिक से भी एक और पार्टी और भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो मसीहों को मुंह तक लगाना पसंद नहीं करते, उनके साथ बात करना पसंद नहीं करते हैं। सुनिए बात। हम तो इस कदर नफरत नहीं करते हैं, खुदा ना करे कि हम करें, लेकिन ऐसी वो पार्टियां इसी पाकिस्तान के अंदर, इसी दुनिया के अंदर पाई जाती हैं कि जो क्रिसमस मनाने वालों, ईस्टर मनाने वालों से कभी सलाम दुआ तक नहीं लेती। रामदा एक दिन एक बंदा ने बताया था कि चाय पर उन्होंने दुआ कर दी, उन्होंने चाय तक नहीं पीते हैं उनकी दुआ करने पर। यह हकीकत बात है। इस कदर नफरत बढ़ गई है यार। अगर मुझे बताएं, मैं अपनी बात करता हूं, अगर हमें मुकाशफा खुदा ने दिया कि ईदें सही हैं, अपनी बात करते हैं, आमीन। ईदें सही हैं, तो इसमें फख्र की क्या बात है? हमारे बाप दादा तो, अगर हम आज इनको कहें ये लानती लोग हैं, ऐसी नफरत दिखाएं, तो हमारे बाप दादा भी तो यही करके गए हैं ना जी। हाँ, यही करके गए ना, जी जी। और वो मना के गए, और फिर आधी जिंदगी तो हमने भी वही मनाया है। जो आज वो लोग कर रहे हैं हमने भी वही किया है। आज अगर आज ये खुदा ने हमारा ज़हन खोल दिया है, आमीन आमीन, तो हमें नफरत करनी नहीं चाहिए। आगे खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, आमीन आगे खुदा की, और कोशिश करके दूसरों को भी सिखाना है ताकि दूसरे भी सीख सके। लेकिन होता क्या, या हो क्या रहा है, लोग हमें बुलाना तक पसंद नहीं करते हैं। मतलब ठीक है यार, अगर आपकी पार्टी को लगता है कि हम गलत हो गए, दोनों की बात करते हैं ना, कि अगर उनको लगता है कि हम गलत हो गए, फिर उनका काम बनता है कि मोहब्बत से हमारे साथ पेश आए और हमें सिखाएं। अच्छी बात है। क्या ख्याल है? हमें सिखाए भैया। देखिए, जाना तो हमने सब ने आसमान की बादशाही में, आमीन आमीन। लेकिन मैंने कहा इन फिरकों की इख्तलाफ की आड़ में दुश्मन इस कदर अटैक कर जाएगा या कर चुका है कि हमें उसने अपना ही नुमाइंदा बना लिया है, और हम जहां पर भी बैठते हैं नफरत करते हैं, जब भी बैठते हैं उसके खिलाफ बात करते हैं। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, फलां सही नहीं। नजरियात, मैंने कहा, गड़बड़ हो सकती है, कोई बात नहीं है। अगर नजरियात आपका हमारा नहीं मिलता है, और बाइबल तो एक ही है ना, खुदा तो एक ही है, बपतिस्मा तो एक ही है, और जाना भी आखिर में उसी जगह पे है। इसी जगह पे जाना, कहीं और नहीं जाना। लेकिन अगर नफरत आ गई अंदर, तो समझ लीजिए कि हम अपने अंदर शैतानी हिकमत लेके बैठे हुए हैं। हम अपने अंदर, शैतान ने हमें वर्गला लिया है, और उसने ऐसे दो पेच हमें बता दिए हैं कि नफरत से बाहर निकलना ही नहीं है। तो ये मैं लीडरों से बात करूं, पादरियों से बात कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते अगर लगता है आपको कोई गलत है, उसकी रहनुमाई कीजिए, उसका बताइए, बजाय कि आप नफरत से भर जाएं और इब्लीस आप में समा जाए, और मैं आपसे नफरत करूं और इब्लीस मेरे अंदर समा जाए। मेरा ख्याल मुद्दा समझ में आ गया है। आज का पॉइंट, मुद्दा यही है कि अगर आपकी राय कुछ फर्क है, उसकी राय कुछ फर्क है, तो दोनों को मिलकर कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं साथ साथ बता रहा हूं, मैंने दोनों बात बताई, ईमान पर भी बात की, अमल पर भी बात की, शरीयत पर भी बात की, फजल पर भी बात की, दोनों को मानते हैं। तो मैं अभी बपतिस्मे की भी बात करना चाहता हूं, मैं दोनों को ही मानता हूं। मैं क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अगर यीशु ने यह कहा था कि उनको बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, तो मुझे इस बात की समझ आती है कि ये जो बात थी, ये पतरस को समझ आ चुकी थी कि बाप, बेटे, रूह कुदस का नाम क्या है। बाप, बेटे, रूह कुदस का नाम क्या? तो पतरस को समझ में आ गया कि वो यीशु ही है।
तो पतरस ने वही किया, वही माना जो यीशु ने बोला था। आमीन। मेरे नजदीक मत्ती की अंजील की आयत बिल्कुल वाज़ेह है कि बाप, बेटे, रूह कुदस का जो नाम है उससे बपतिस्मा दे दो, तो हम उसी नाम से देते हैं। इसको और आसान करने के लिए बाप, बेटा, रूह कुदस कितना है जी? बाप को हम खुदावंद कह लें, जी बाप को खुदावंद कह लें, और आगे क्या है? बेटा, बेटे को यीशु कह लें, जी और आगे क्या है जी? रूह कुदस को मसीह कह लें। बाप, बेटा, रूह कुदस, खुदावंद, यीशु मसीह। ये नाम से। हाँ, जी बाप, बेटा, रूह कुदस। बाप को मैंने कहा खुदावंद कह लें, जी बेटे को आप यीशु कह लें, और रूह कुदस को आप मसीह कह लें। तो तीनों, दोनों को, बातों को मिला सकते हैं, खुदावंद, यीशु, मसीह। तो बात तो फाइनल है, बात तो दोनों बातें एक ही बात कर रही हैं। लेकिन इब्लीस ने दरमियान में आकर इतना बुरा असर पैदा किया कि दोनों पार्टियों को अपना ही नुमाइंदा बनाकर पेश कर रहा है। तो ये बात लीडरों को समझ आ जानी चाहिए कि अगर मुझे किसी बात की समझ आ गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरा जहन्नमी बन गया है। हाँ, दूसरा जहन्नमी तो नहीं है, मैं अपनी निगाह में हूं, उसको जहन्नमी बना चुका हूं। तो दूसरा मतलब कि इब्लीस मेरे अंदर समा चुका है। बात बताएं, डंके की चोट पर बताएं जो सही है। बात डंके की चोट पर बताएं, ये सही है। लेकिन नफरत ना करें एक दूसरे से, क्योंकि जब नफरत की गई, हाँ, जब नफरत करेंगे इब्लीस आपके अंदर है। जब हसद करेंगे इब्लीस आपके अंदर है। जब बुग़्ज़ रखेंगे इब्लीस आपके अंदर है। जब इख्तलाफ रखेंगे इब्लीस आपके अंदर है। और यही इब्लीस चाहता है कि हम उसके ही नुमाइंदे बने रहे। बाइबल जितनी मर्जी सुनाए इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को बाइबल जितनी मर्जी सुनाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क तब पड़ेगा जब आप मोहब्बत में डूब जाएंगे, जब आप पर्दे के अंदर चले जाएंगे। फर्क उसे तब पड़ेगा कि लोग, मैंने अपने इतने नुमाइंदे खड़े किए हैं, ये उनकी सुनता ही नहीं है, ये उनकी सुनता ही नहीं। तब उसे फर्क पड़ेगा, तब उसे हाथ पांव की पड़ेगी। यीशु के साथ जो भी कर रहे थे, यीशु चुप करके सहते जा रहे थे। तकलीफ तो उसे होगी कि कुछ बोलता ही नहीं। हाँ, कभी किसी में समा जाता है, कभी किसी में समा जाता है। कोई इधर से थप्पड़ मारता है, कोई इधर से मुंह पे थूकता है, कोई कपड़े खींचने की बात करता है, कोई सवाल पूछता, दसदा क्यों नहीं, तू सही है तो दस ना। कितने सवाल करता है, यीशु खामोश रहता है। यीशु उसे पता है कि मेरा बोलने का वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पाक तरीन मकाम में, वो अबदी पनाह की बात कर रहा है, जहां पर वो हमेशा के लिए महफूज है। तो जब हम इस नफरत से बाहर निकलेंगे, दुनियादारी से बाहर निकलेंगे, फिर हम मोहब्बत में कायम होंगे। और मैंने कहा मोहब्बत ही वो अबदी पनाह है जिसमें इब्लीस हमें जाने नहीं देता है। जिस दिन आपकी जिंदगी में मोहब्बत बढ़ गई, जिस दिन आपने सहना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने सबकी बर्दाश्त करना शुरू कर दिया, समझ ले आप अबदी पनाह के अंदर जा चुके हैं। आप अबदी पनाह में इख्तलाफ रखने के बावजूद भी आप किसी से नफरत नहीं करते हैं। हाँ, लाख इख्तलाफ है, लाख कोई आपको बुरा कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसकी बर्दाश्त कर लेते हैं। ये अबदी पनाह की तालीम है, ये अबदी पनाह की। आप अबदियत में जाकर सेव हो चुके हैं और इब्लीस कभी भी आपको खींच सकता नहीं है। तो अगर अभी तक आप मोहब्बत के उस दर्जे तक नहीं पहुंचे, अभी तक कुछ भी आपको मिला नहीं है, क्योंकि अभी तक आप इब्लीस की बातों को सुन रहे हो, इब्लीस की मान रहे हो, उसकी बातों पर ध्यान रखते हो, उसकी चीजों पर ध्यान रखते हो। तो अभी तक आप अबदी पनाह के अंदर नहीं गए। तो दो बातें, ये आखिरी पॉइंट हमारा चलेगा। दो इख्तलाफी नजरियात खास, इन पर थोड़ी सी बात करेंगे। पहला नजरिया, हम अपने अमाल से बचाए गए हैं। हम अपने अमाल से बचाए गए हैं या ईमान और अमल से बचाए गए हैं?
दोनों ही देंगे, दोनों से। एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है, इसको समझना है। मैंने पॉइंट थोड़ा लंबा है लेकिन पॉइंट एक ही है। पहली चीज, हम अपने अमाल से बचाए गए हैं, या दूसरा इसका जो दूसरा हिस्सा है, अपने या ईमान और अमल से, ईमान और अमल दोनों, ईमान और अमल से। दोनों से। सो इस पर ये एक नजरिया पूरी दुनिया के अंदर राइज है। बात हमने इस पर पहले की है, जी। एक और बात मैं करना चाहता हूं। दूसरा नजरिया है, हम ईमान के वसीला फजल से बचाए गए हैं। ईमान भी है तो फजल भी है, दोनों। हाँ, दोनों ही। ये बात है। पॉइंट मैंने कहा दोनों करीब करीब है। जी। पॉइंट पहला मैंने क्या पॉइंट बताया जी? हम अपने अमल से बचाए गए हैं या हम अपने अमल से बचाए गए हैं, या ईमान और अमल से बचाए गए अमल से या ईमान और अमल से। दूसरी चीज, हम ईमान के वसीला से बचाए गए हैं या फजल, ईमान से या फजल से बचाए गए हैं। ईमान भी रखा है और साथ में फजल भी हम पर हुआ है। तो एक दोनों में ईमान भी आएगा और ईमान के साथ एक में अमल आएगा, एक में फजल आएगा। ईमान और अमल, ईमान और फजल, दो इख्तलाफ इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो पहली चीज जो हमारे पास है वो ईमान के साथ अमल है, ईमान के साथ। तो ये जो नजरिया है, ये जो पहला नजरिया है कि हम ईमान भी रखेंगे, अमल भी करेंगे तो बचाए जाएंगे। मैंने क्या कहा? ईमान भी रखेंगे, अमल भी करेंगे तो बचाए जाएंगे। ये नजरिया पूरी दुनिया के अंदर तब राइज हुआ जब चौथी सदी थी। जब, क्योंकि जितने पॉइंट, जितनी बातें निकली हैं वो इब्तदाई कलीसिया के आगे जो चौथी सदी आई है वहां से इन्होंने जन्म लिया है। और चौथी सदी में यह बात राइज हुई कि हम जितने हैं, हमें इस कलीसिया में कुछ तब्दीलियां लेकर आने की जरूरत है। अपने नजरियात में कुछ तब्दीलियां लेकर आने की जरूरत है कि जितना चल रहा है ये काफी नहीं है। क्योंकि बात यरूशलेम से स्टार्ट होती है और रोम तक जाती है। बात यरूशलेम के अंदर जो चल रही थी, रोम के अंदर जाकर ये बात उन्होंने बावर करवाई कि हमें कुछ तब्दीलियां इसमें करने की जरूरत है। और उन तब्दीलियों के अंदर यह था कि हमने अमल करके रास्तबाज बनना है, या अमल करके हमने निजात पानी है। हमने अमल करके निजात पानी है। तो अमल करके जो निजात पाने वाला कॉन्सेप्ट है, ये खतरे से खाली नहीं है। खतरे से, क्योंकि एक दिन में एक बंदा काम अच्छा कर लेता है, बाकी 90 काम खराब करता है। 90 काम खराब करता है। तो क्या जो हमारा या 10 काम है सही, तो 90 गलत है, बचा देंगे 10 काम? ये हमारे हमसायों का भी यही नजरिया है कि हम अमल से बचाए जाएंगे। इंसान अपने अमालों से बचाए, तकड़ी में तोले जाएंगे और जो ज्यादा होंगे वो बच जाएगा। उनके अंदर फजल का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये नजरिया रोम के अंदर आजाद हुआ, और तब आजाद इस तरह से हुआ कि उन्होंने कहा आपको अमल करना है, आपको अमल करना है। आप जितना ज्यादा अमल करेंगे, आप उतना ज्यादा आप निजात पाएंगे। और याद रखिए, जब तब्दीलियां हुई तो तब्दीलियों के अंदर एक खास पॉइंट था, खास चीज उन्होंने तब्दील की इसी बाइबल से निकालकर, जिसमें यह लिखा हुआ था कि जिसके गुनाह तुम बख्शोगे उसके बख्श दिए जाएंगे, और जिसके कायम रखोगे। तो रोम के अंदर ये तलीम चली कि हम लोगों को मुआफी नामे लिख कर देंगे। हम लोगों को जिसको हम सर्टिफिकेट दे देंगे, क्योंकि हमारे पास ये इख्तियार है, हम जिसको सर्टिफिकेट दे देंगे वो बंदा, उसके गुनाह मुआफ हो जाएंगे। तो कहा जितने ज्यादा पैसे दोगे
जितना ज्यादा चंदा दोगे, जितनी ज्यादा चीजें दोगे, ये आपको उतनी ज्यादा जल्दी निजात दे देगी, आपको निजात मिल जाएगी। क्या निजात पैसों से मिलती है? हाँ, क्या निजात रूहुल कुद्दुस बंदा पैसों से ले सकता है? उन्होंने ये तो ले लिया कि जिसके गुनाह बख्शोगे बख्शे जाएंगे, लेकिन साथ में ये नहीं पढ़ा कि रूहुल कुद्दुस को पैसों से खरीदना लानत खरीदने के मुतरादिफ है। शमौन का वाकया पढ़ा कि तू और तेरे पैसे तेरे साथ गारत हों, क्योंकि तूने खुदा की बख्शिश को पैसों से लेने का कसद किया। ये सोच है? तो पैसों से रूहुल कुद्दुस मिलता तो पैसों से निजात भी मिलती नहीं है। ये निजात मुफ्त है, लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ता है। मुफ्त मतलब पैसे नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा और बहुत कुछ देना पड़ता है। तो बात समझ आ रही? इन्होंने क्या कहा? हम सर्टिफिकेट देंगे। और सर्टिफिकेट किस बात के लिए? मुआफीनामे, पैसे दो। और ये तालीम इतनी राइज हुई कि अगर कोई मर भी जाता तो मरने तक उसने सर्टिफिकेट नहीं लिया था, उसके मरने के बाद पैसे देके उसका सर्टिफिकेट ले लेते थे। ये रोम के अंदर हुआ कि उन्होंने सर्टिफिकेट तक जारी किए कि जिसके गुनाह पोप बख्श देगा, सर्टिफिकेट चर्च का मिल जाएगा, समझो वो बंदा निजात याफ्ता है। और ये सर्टिफिकेट आज तक भी दिए जा रहे हैं। निकाह का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, बपतिस्मे का दिया जा रहा है, बाकी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। ये तालीम दुनिया में राइज है जी, और ये कानून बन चुका है। तो ये कानून वहां पर राइज हुआ, और उसके पीछे और भी एक दूसरी चीज उन्होंने चलाई कि आपको अपने जिस्म को अजियत देना पड़ेगी। आपको अपने जिस्म को अजियत, जितनी ज्यादा अजियत लेंगे, जितना ज्यादा अपने आप को दुख देंगे, आप उतना ज्यादा निजात पा सकते हैं। और ये रोजे शायद उन्हीं का एक नतीजा, शायद कह रहा हूं, क्योंकि इनकी थ्योरी कुछ फर्क भी है, लेकिन वो इसके साथ साथ अपने बदनों को कोड़े भी मारते थे, अपने बदनों को कोड़ों से जख्मी करते थे, तकलीफ देते थे अपने आप को। और फिर इसके साथ साथ बुत, जो मुकद्दसा मरियम का जो बुत बनाया था, उसके पास ये पेट के बल रगड़ रगड़ के जाते थे अपनी निजात हासिल करने के लिए। और ये आज तक रस्म जारी, इस पाकिस्तान के अंदर भी जारी है। मरियाबाद के अंदर ये रस्म आज भी चलती है। लोग पेट के बल रींग रींग के जाते हैं और इतना ज्यादा अपने आप को टॉर्चर करते हैं, इतनी ज्यादा तकलीफ सहते हैं कि शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जब आप इस मतलब क्रॉलिंग करते करते जाते हैं, आपके साथ क्या बनती है। लेकिन वो क्या चाहते हैं? निजात पाना चाहते हैं, लेकिन निजात पा नहीं सकते। इसके साथ साथ एक और चीज उन्होंने राइज की, पापा आजम के बारे में। पापायत को इसको क्या कहते हैं? तो जो पोप बनने का कॉन्सेप्ट है या पोप बनाया जाता है, उन्होंने इस बात को राइज किया कि जो पोप के मुंह से अल्फाज निकलता है, अगर लोग उसकी कदर नहीं करते या उसको फॉलो नहीं करते, वो गुनाह के मुर्तकिब है। उन्होंने पोप की बात को ना मानकर गुनाह कर लिया है। और जो भी बंदा उनके खिलाफ आता है, जो भी बंदा उनके ये मिशन को यूज करते हैं, सरकार को यूज करते हैं, और बादशाहों को वो इस कदर मतलब के बात सुनाते हैं कि आपने जो बंदा पोप के खिलाफ चला गया है, आपने उसको सियासी तरीके से पकड़ना है। और ये बात आज भी जितने बड़े लेवल के पादरी हैं, जब कोई बंदा उनको बात सुनाता है ना, वो पुलिस को फोन करते हैं, ये बंदा हमें परेशान कर रहा है। हमारे चर्चिज के अंदर तो, पेंटिकॉस्टल के अंदर तो ये काम है, लेकिन रोम के अंदर आज भी, उनके चर्चिज के अंदर आज भी ऐसा ही है। कोई बाबू को फोन बात करे, कोई फादर जी को बात करे, वो खुद से कुछ कम कहते हैं, वो सरकारी लेवल पे आते हैं, फोन करते हैं SHO को या SP को, फिर पुलिस आती है और बंदे की ट्यूनिंग करती है। तो उन्हें फादर के खिलाफ बात की, और फिर पोप के बारे में बात करना, तो फिर वो तो बहुत ही बड़ा जुर्म है। तो उन्होंने इस तरीके से अपना खौफ फैलाया दुनिया के अंदर, और बाइबल की, अंजील की रोशनी को कलीसियों से बाहर निकाल दिया।
और यूं तरीकी का दौर पूरी दुनिया के अंदर राइज हुआ कि जो बाइबल ने कहा बाइबल लोगों को नहीं बताई गई, जो पोप ने कहा वो लोगों को बताया गया। और फिर आज जिस जमाने में, क्योंकि हमने बड़े पैगाम इस पर दिए हुए हैं, हमने कितनी बातें देखी कि कितनी चीजें गलत हैं जो कलीसिया के अंदर राइज हैं। क्या यह सारी गलत मानते मानते क्या अब्दी जिंदगी के अंदर जा सकते हैं, अब्दी पनाह के अंदर जा सकते हैं? नहीं। बातें हम माने इंसानों की, बातें हम माने किसी मिशन की, और रखे हम नफरत, करें हम हसद, रहे हम एक दूसरे के साथ गुस्से में, क्या अब्दी पनाह में जा सकते हैं? नहीं। इसके साथ जो दूसरा नजरिया है, हम ईमान के वसीला से फजल से रास्तबाज ठहरते हैं। तो ये एक खास बात है जो मेरे लिए आपके लिए समझने वाली है। और जो पहला जो नजरिया है, जो पहले जिस पर हमने बात की है, उस पर एक बहुत मशहूर मुबशर कैल्विन उनका नाम है, और मार्टिन लूथर जो है, इन दो लोगों ने उस पर वर्क किया है, खास वर्क किया है। और वो वर्क ये था कि उन्होंने रूमियों का जो खत है, जो रूमियों का खत पढ़ा है या इसमें हमने स्टडी की है, इस रूमियों के खत में उन्होंने निकाल के उनको बताया कि जो खत रोम को लिखा गया था, पौलुस पहले से ही जानता था, ये कोई हादसा या कोई इत्तेफाक नहीं था, या पौलुस में जो रूह कुदस काम कर रहा था वो जानता था आने वाले मुस्तकबिल में रोम क्या करेगा। तो उसने पहले से बताया कि रोम ने खुदा को जानने के बाद भी खुदा की जो प्रस्तश है उसके खुदाई के लायक नहीं की है। रूह कुदस ने कब लिखवाया? ये पहले बाब में दर्ज है। रूमियों का खत आज भी ये राइज है, और आज भी वो उन तमाम लोगों के लिए जो खुदा को जान लेते हैं पर उसकी प्रस्तश, उसकी हमदोसना या उसकी शुक्रगुजारी उसके शान के मुताबिक नहीं करते हैं, खुदा के जलाल को जानवरों की सूरत में तब्दील कर लेते हैं। तो रोम ने ऐसा किया, रूमियों के खत में दर्ज है। वो कल भी उनके पास ये बात मौजूद थी, आज भी उनके पास मौजूद है। और मार्टिन लूथर ने इस रूमियों के खत को लेते हुए और मुबशर कैल्विन ने इसको लेते हुए उनको ये बातें बावर करवाई हैं कि सच्चाई भाई इस रूमियों के खत में दर्ज है कि आपने क्या किया और आप क्या कर रहे हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसी रूमियों के खत के अंदर ये फजल वाला सिलसिला, ये शरीयत वाला सिलसिला, ये शरीयत का और फजल का सिलसिला, अमाल का और अमल का सिलसिला, दोनों ही बातों पर इसने इस रूमियों के खत के अंदर बहस की है। रास्तबाजी के तलक से बात की, अब्राहम के बारे में शादी की मिसाल देते हुए उसने बात की, खतरे पर उसने बात की है, और फिर दोनों बातों को सामने रखा कि यहूदियों के अंदर भी गुनाह पाया गया है और गैर कौम के अंदर भी गुनाह पाया गया है। तो कोई भी शख्स जो है अपने अमाल पर तकिया करते हुए निजात नहीं पा सकता है। क्योंकि बंदा कहे जी मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं और इसके साथ साथ मैं दायकी भी देता हूं, सौंफ जीरे पुदीने पर भी दायकी देता हूं, तो ये मेरा अमल एक बड़ा अच्छा अमल है, मैं निजात पालूंगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप कुछ कर रहे हो तो यह खुदा का फजल है कि खुदा ने आपको तौफीक दिया कि आप उसका काम कर सकते हो या आप उसके लिए कुछ कर सकते हो। और एक खास बात और भी ऐड करना चाहता हूं इसके तलक से कि कोई बंदा कहे जी पास्टर जी कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने जिंदगी में ये जुमला बोला है कि आप 10 रुपए दोगे तो आपको 100 मिलेगा, आप 10 दोगे तो आपको। ऐसी तालीम दुनिया में दी जा रही है। खुदा को दोगे तो वो देगा, खुदा को दोगे तो रॉन्ग तालीम है। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया। दोगे तो वो देगा, ये पढ़ाना लोगों को गलत है। भाई जो आपने दिया वो किसने आपको दिया था? उसने पहले दिया है, उसने पहले दिया, दिए में से दे रहे हो। या पहले हमने खुदा को कुछ दिया कभी? खुदा ने हमें जिंदगी दी है, इसके हमने पहले उसे कुछ दिया था? खुदा हमें अपना कलाम दे रहा है, इसके बदले में हमने कुछ दिया था? नहीं, पहले खुदा ही देता है
पहला नंबर, और हम खुदा के दिए में से उसे देते हैं। खुदा का 24 घंटे जो दिन के हमें दे रहा है, अगर ये दे ही ना, हाँ, हम उसमें इसको घंटा दो को दे सकते हैं? वो देते हैं, 24 घंटे उसने दिए, फिर उसने टाइम दिया, फिर रेस्ट का टाइम दिया, फिर उसने सुकून का वक्त दिया, उसमें से हम खुदा के पास आते हैं। तो पहले खुदा हमें देता है और दिए में से हम उसे वापस देते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को सिखाया कि भाई 100 दोगे तो 1000 मिलने, और भाई पहले 1000 उसने दिया है, उसमें से आपने 100 दिया है। क्या ख्याल है? मतलब खुदा पहले हमें देता है, फिर हम उसे अपने उसके दिए में से देते हैं, और फिर उसके एवज भी खुदा हमें इस जमीन पर 100 गुना देता है, आने वाले जहान में जिंदगी देता है। तो ये खुदा की मेहरबानी है, फजल है कि पहले वो देता है ताकि हम उसको पहले उसने दिया, फिर देने के लिए भी उसने तौफीक दी, और जब दे दिया तो बदले में इस जमीन पर 100 गुना और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी का वादा भी कर दिया। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका फजल है। तो दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है कि हम ईमान के वसीला से फजल से बचाए जाएंगे या बचाए जाते हैं। तो ये एक तहरीक इस्लाह कलीसिया है कि कलीसिया के अंदर तहरीक है या चलाई गई दूसरा जो नजरिया पूरी दुनिया के अंदर पाया जाता है, उसके लिए 5 चीजें, 5 बातें जो सच पर मबनी है, वो मैं सिर्फ आपको 5 पॉइंट बताना चाहता हूं। पहली चीज कि जो कुछ इस किताब में दर्ज है, जो इस किताब में, हम उस पर ईमान रखते हैं। पहला पॉइंट, सिर्फ किताबे मुकद्दस। पहला पॉइंट क्या जी? सिर्फ किताबे, ये किताबे मुकद्दस, हम इस पर। दूसरा पॉइंट हमारा है कि ईमान। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? ईमान। और तीसरा पॉइंट है फजल। तीसरा पॉइंट क्या है? और चौथे नंबर पर खुदा की हाकमियत, यानी कि खुदा हमारा हाकम है। और नंबर 5 पर ईमानदार की कहानत। ईमानदार की कि हम ईमान रखते हैं इस बात पर कि ये जो किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, ये जो किताबे मुकद्दस के अंदर इस सब पर हम ईमान रखते हैं। इस सब पर हम ईमान रखते हैं। और ईमान रखने के बाद हम जितने भी अच्छे अमल कर लें, जितने भी अच्छे अमल, हमें इस बात का पता है कि इंसान की जो रास्तबाजी है वो गंदे लिबास की मानद है। इंसान की जो रास्तबाजी है वो गंदे लिबास की मानद है, क्योंकि ये करता थोड़ा है और बताता ज्यादा है। ये चर्चा ज्यादा करता है। तो हम कहते हैं कि इस बाइबल में जो कुछ लिखा है हम इस पर ईमान रखते हैं, और बचाने के लिए हमारे लिए वो फजल है जो हमारा खुदा हम पर कर चुका है, कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया है। उसने अपने बेटे को हमारे लिए, और इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि खुदा हमारा हाकम है, वो हम पर बादशाही करता है, वो हम पर, और वही एक ईमानदार हमारा काहिन है, सरदार काहिन है। हम उसकी कहानत में रहकर जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, और आने वाली जिंदगी के अंदर भी हम ऐसा ही मानते हैं कि यीशु मसीह हमारे सरदार काहिन है, और खुदा की हाकमियत हम पर उस वक्त भी होगी, वो हमारा बादशाह होगा। हम उस बादशाही के अंदर उसके बच्चे भी हो सकते हैं, तशबीहात के अंदर बच्चे भी हो सकते हैं, बीवी भी हो सकते हैं, काहिन भी हो सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है तुम्हें एक बादशाही दी गई है और तुम्हें काहिन भी बनाया गया है। वो सरदार काहिन होगा, हम उसके साथ काहिन हैं। आमीन। तो हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हम इस नजरिए के साथ हैं कि हम बाइबल पर पूरा ईमान रखते हैं, हम शरीयत पर, फजल पर भी ईमान रखते हैं, हम अमाल पर भी, ईमान पर भी, अमल भी और ईमान पर भी ईमान रखते हैं। अमल भी करना है, ईमान भी रखना है, लेकिन निजात का जो कॉन्सेप्ट है, जो निजात पानी है, ये अपने आप को बदन को कोड़े लगवा कर नहीं, रोजे रख कर नहीं, चंदे दे कर नहीं, मुश्किलात में पढ़ कर नहीं, इनकी वजह से आपको निजात नहीं मिलती है। निजात आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के फजल से मिलती है। आमीन। उसने फजल की है और हमने निजात पाई है।
और शरीयत याद रखिए कभी भी शरीयत कभी भी निजात पाने के लिए नहीं दी गई है कि शरीयत पर अमल करोगे तो आपको निजात मिलेगी। ऐसा खुदा ने कभी नहीं बोला है। शरीयत सिर्फ और सिर्फ खुदा की बढ़ाई करने के लिए, खुदा की हाकमियत को मानने के लिए और बरकत पाने के लिए दी गई है। आमीन। कि जब कोई शख्स शरीयत पर अमल करता है तो खुदा से बरकत देता है, खुदा से बढ़ाता है, वो आगे दिन ब दिन आगे बढ़ता जाता है। लेकिन अगर कोई ये कहना शुरू कर दे कि मैं बाइबल पे अमल ही बड़ा करना तो निजात मुझे इसलिए मिली है, आप रॉन्ग है भाई। आप कभी अबदी पनाह के अंदर जा नहीं सकते हैं। अबदी पनाह में जाने के लिए उसका फजल है जो हमें इस काबिल बनाता है। जैसे मैंने कहा, पहले खुदा देता है, फिर हमें देने की तौफीक देता है, फिर जमीन पर बदला देता है, आने वाले जहान में जिंदगी देता है। तो ये उसके फजल से है, ये उसके। तो हमने आज इस बात को समझा कि हम ईमान से फजल से निजात पाते हैं। हम इस नजरिए के साथ हैं और जो बाइबल में लिखा है हम उस पर ईमान रखते हैं, हम उस पर ईमान रखते हैं, हम अमल भी करते हैं जहां तक हो सकता है। लेकिन ये हमारे फख्र की जगह नहीं है और ना इस अमल की वजह से हमें फिरदौस मिलने वाली है, निजात मिलने वाली है। निजात हमें यस्सु के फजल से मिलती है, खुदा के फजल से हमें निजात मिलती है। आमीन। और जो अमल करना है ये हमारा खुदा के साथ वफादार होने का सबूत है कि हम अपने बाप के वफादार हैं, इसलिए जो कुछ वो हमें करने के लिए कहता है हम उस पर अमल करते हैं। आमीन। सो लास्ट एंड फाइनल क्या है कि हम इस नजरिए के साथ हैं कि अबदी पनाह में अगर जाना है जो कि जिंदा कलाम में लिखा है उस पर ईमान रखना है और अमल भी करना है। अमल के साथ शेखी नहीं करनी है, शेखी नहीं मारनी है, बल्कि ये मानना है हमें फजल से निजात मिली है, हमें फजल से। और अगर हम नजरियात एक दूसरे से थोड़े फर्क रखते हैं तो इन नजरियात को कभी मौका नहीं देना कि शैतान हमारे अंदर आ सके और हम एक दूसरे से नफरत करें। क्योंकि जब तक नफरत रहेगी तो फिरके रहेंगे, जुदाइयां रहेंगी, बिदतें रहेंगी, तब तक हम अबदी पनाह में जा नहीं सकते हैं। तो बराए करम तमाम लीडर हजरात, खादम, पास्टर, डीकन जो इस कलाम को सुन चुके और जो सुनने वाले हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी नफरत नजरियात की वजह से ना बनाएं कि आप और मैं जहन्नम के अंदर चले जाएं। मोहब्बत के अंदर रहते हुए नजरियात फर्क है, कोई इशू नहीं है, मोहब्बत के साथ उनको सॉल्व करें, मोहब्बत के साथ एक दूसरे की बर्दाश्त करें, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के अंदर हमेशा अबदी पनाह के अंदर जा सकें। खुदा मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।